नमस्कार दोस्तों जब भी हम अपने घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात आती है हमारे लेआउट करने की। जब हमारा प्लाट होता है उसमें काम शुरू कराने से पहले हमें ये कंफर्म करना होता है कि हम कहाँ पे कौन सी चीज बनवाते हैं। ड्राइंग तो देख लेते हैं लेकिन हमें प्लाट में नहीं समझ में आता है कि हम कहाँ से क्या चीज बनाएं, कितनी बड़ी निकले कितनी बड़ी ना निकले। तो उसके लिए हम लेआउट करते हैं चूना मार्किंग से। तो उसका क्या फायदा है, चूना डालते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ड्राइंग को देखकर हमें कितना बाई कितने का रूम है, स्टोर है, किचन है, लॉबी है, कहाँ हमें सबमर्सिबल पॉइंट कराना है, कितनी हमें पार्किंग मिलेगी, ऐसे ड्राइंग में समझ में ऐसे नहीं आता है। गड्ढे जो हमारे खुदेंगे वो कितने गहरे खुदने चाहिए, जेसीबी से कैसे खुदवाना है, क्या चार्ज लेती है जेसीबी, तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो मैं आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकें। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि हमें लेआउट कैसे करना है प्लाट पर और कैसे चूना डालना है जिससे हमें गड्ढे खुदवाने में आसानी हो पाए। तो सबसे पहले हमें हमारा प्लाट जितने बाई जितने का है, जैसे सपोज दैट हमारा प्लाट 20 बाई 40 का है, तो हम आउटर चूना पहले डाल लेंगे। हमें 20 फीट चौड़ाई और 40 फीट लंबाई चारों तरफ सबसे पहले चूना डाल लेंगे। और हाँ, हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि हमारी मेन रोड जो है वो हमारी कितनी है, 20 फीट है या 30 फीट है। तो हम रोड नाप लेंगे, उसके बाद चूना अपना प्लाट में डालेंगे। अगर हमारे पड़ोस में बगल में प्लाट खाली पड़ा है तो उसका कितना बड़ा प्लाट है वो नाप लेंगे। उसके बाद हमारा कितना निकल रहा है वो सारी चीजें हम नाप के अपना आउटर पहले डाल लेंगे, जिससे हमें मालूम चलेगा कि हमारा ये प्लाट 20 बाई 40 का है। उसके बाद हमें ड्राइंग में देखकर ये देख लेना है कि हमारा रूम साइज क्या है, हमारा किचन कितना साइज का है, हमारा स्टोर कितने साइज का है। उसके हिसाब से हम सबसे पीछे से पहले अपना जो भी हमारा बना है, रूम बना है, स्टोर बना है, कंबाइंड बाथरूम बना है, तो जो भी हमारा बना है उस हिसाब से हम चूना डालते हुए निकल आएंगे। कहाँ हमारा बोरिंग का पॉइंट है, सबमर्सिबल जहाँ लगवाना है, तो उसके हिसाब से हम लगा लेंगे। और कॉर्नर में हम पिलर बना लेंगे और जितने हमारे बीच के जो पिलर आते हैं वो हम सेंटर निकाल लेंगे जहां हमारा पिलर आ रहा है। और सेंटर से हम जितने बाई जितने का गड्ढा खोदना है, सपोज दैट हम 4 बाई 4 का गड्ढा खोद रहे हैं, तो सेंटर से 2 फीट लेफ्ट में और 2 फीट राइट में हम मार्क कर लेंगे 4 बाई 4 का, जिससे हमें बीचों बीच में हमारा कॉलम फिट करने में आसानी होगी। जहां पे हमारा कॉलम आ रहा उससे हम 2 फीट लेफ्ट में 2 फीट राइट में हमारा कॉलम बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। कॉर्नर के जो हमारे कॉलम होते हैं वो तो कॉर्नर पे ही रहेंगे क्योंकि रोड होती है और साइड में पड़ोसी का प्लाट होता है, उससे हमें बीचों बीच में नहीं मिल पाता है। लेकिन जो हमारे प्लाट के बीच में पिलर आ रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो वो सेंटर लाइन के बिल्कुल देखिए चारों तरफ चूना पड़ा हुआ है। और ड्राइंग को देख के ही हम कई बार चेक कर लें जिसमें हमें मिस्टेक ना होने पाए, क्योंकि गड्ढा खोदने के बाद फिर दोबारा गड्ढा खोदने में समय और पैसे दोनों की जो है प्रॉब्लम होती है। समय भी हमारा वेस्ट हो जाता है और पैसा भी दोबारा खर्च करना पड़ जाता है। तो इससे पहले हम ड्राइंग में देखते हुए जो साइज हमारा रूम का और किचन का, पार्किंग का, सबमर्सिबल कहाँ है, वो सारी चीजें ड्राइंग में देख देख के बहुत ही आराम से उसको मार्क करते रहें, तो हमें गड्ढे खुदवाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारे प्लाट में जब चूना पड़ जाता है और पूरा ड्राइंग के हिसाब से रूम, किचन, लैट्रिन, बाथरूम निकल आता है, तो हमें उसका साइज को कंफर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हमें कोई भी रूम या किचन या स्टोर छोटा बड़ा करना होता है तो हम आर्किटेक्ट से सलाह करके उसको 1 या 1.5 फीट 2 फीट जो भी हमें उचित लगता है हम वो सलाह करके कम या बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो उससे हमें ये फायदा मिलता है चूना डालने से, मार्किंग करने से, कि हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें किस साइज का
रूम या स्टोर या लॉबी या किचन चाहिए। और अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो हमें बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, जब हमारे गड्ढे भी खुद जाते हैं और हमारे पिलर भी ढलाई हो जाते हैं, तो उससे हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हम जेसीबी से जब खुदवाते हैं, अगर हमारा चूना प्रॉपर पड़ा हुआ होता है तो हमारे ठीक तरह से गड्ढे खुद जाते हैं। और अगर बात करें कि गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 3.5 से 4 फीट गहरा गड्ढा होना चाहिए, इससे कम ना हो, क्योंकि हमें 2 से 3 मंजिल बनाने में 3.5 से 4 फीट गहरा गड्ढा तो चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर मजबूत उतना नहीं रहता है। और अगर बात करें कि क्या चार्ज लेती है जेसीबी, तो पर गड्ढे का 200 रुपए चार्ज जेसीबी लेती है। और टैंक जो हमारा खुदता है, तो अगर टैंक हमारा 10 बाई 8 का खुदता है तो लगभग 2000 के आसपास रुपए लेती है। और अगर हम 10 बाई 10 का टैंक खुदवाते हैं, जो हमारा सेप्टिक टैंक बनता है, तो उसमें करीब करीब 2500 रुपए जेसीबी वाला हमसे चार्ज कर लेता है। अगर आपके स्टेट में इससे कुछ कम भी हो सकता है और कुछ ज्यादा भी हो सकता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप उसमें काम करवा सकते हैं। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।